पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिन बरसात दरक रहे पहाड़, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बोल्डर और मलबा गिरने से हुआ बाधित। डोईवाला के दूधली क्षेत्र में गुलदार का आतंक पालतू जानवरों को बना रहा निवाला। रुड़की के होटल से 23 सट्टेबाज गिरफ्तार, 12 लाख रुपए से ज्यादा की रकम हुई बरामद। खानपुर विधायक उमेश कुमार खादर क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान वो घर घर जाकर ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में वो क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में पहुंचकर लोगों से मिले। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने गांव में रविदास मंदिर बनाने के लिए जमीन खरीदकर मंदिर समिति को देने की घोषणा की है। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि क्षेत्र का संपूर्ण विकास करना उनकी प्राथमिकता है। लंडोरा सरकारी अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अभिमन्यु ठाकुर ने क्षेत्र में चल रहे प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान सभी अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के चलते पाए गए। अधिकतर अस्पतालों में दवाएं भी एक्सपायरी पाई गई हैं। मामले की रिपोर्ट तैयार कर सीएमओ को भेजी जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार का हमें आदेश प्राप्त हुआ था कि इधर लंडोरा क्षेत्र में बहुत से अनधिकृत अस्पताल और वो चल रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसी के लिए हमें आदेश था कि हम सबका तुरंत निरीक्षण करें। तो लगभग हमने 13 सेंटर आज घूमे हैं, उनका निरीक्षण किया। तो उसमें से कहीं भी हमें एक नवजीवन अस्पताल को छोड़ के कहीं भी डॉक्टर नहीं मिला। अधिकांश जगह एक्सपायरी दवाइयाँ मिली और किसी अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं था। 2 जगह घर के अंदर प्रसव चल रहे थे। जब हम गए घर विजिट करने तो घर दोनों ताला लगा के वो चले गए। कुछ कार्रवाई की जाएगी आगे? जी, इसकी पूरी रिपोर्ट हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार को भेज देंगे। उसके बाद उन्हीं के ऊपर निर्भर है कि किस तरह कार्रवाई आगे करेंगे। क्या लगा था? रिपोर्ट मेरे सामने अब तक किस तरह कोई नहीं आई, बट वहीं पर लोगों से जो मौके पे मरीज पाए गए जो घरों के अंदर जा रहे थे, पर घर के अंदर कोई मिला नहीं, एकदम वो दरवाजा बंद करके चले गए वहाँ। लंसडौन विधानसभा के नैनी डांडा ब्लॉक में एक महिला पेड़ से गिरने पर घायल हो गई, जिसके बाद क्षेत्र युवा गजेंद्र रावत ने लंसडौन विधायक दिलीप रावत से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बातचीत की। आपको बता दें कि नैनी डांडा अस्पताल में एक्सरे टेक्नीशियन द्वारा नौकरी छोड़ने के बाद जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ विधायक भी इससे लाचार और असहाय नजर आ रहे हैं, वहीं जल टेक्नीशियन की भर्ती करने की बात भी कह रहे हैं। नमस्कार, क्या हाल चाल? नमस्कार, सब ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया सर। बस ठीक नहीं जो एक एक्चुअली देर तो ना केसर अभी वो नोने खाता केसर है कभी नैनान में हैं? कोई नोने खाद में डाल में लिमड़ गया पे। क्या है? मेरे वाले नोने खाद में कोई डाल में लिमड़ गया। कखर? नोने खाद में हाँ। तो वो नैनान हॉस्पिटल में लेगी तो उन्होंने बोलिए एक्सरे वाला कोई चीज नहीं बोले। एक्सरे वाला वो छोड़ के चले गया ना, वो जो है मधुवाल। अच्छा, अब दूसरा आ रहा है वहाँ। तो कब तक छोड़ के चले गया उन्हें? विधायक दिल्ली चल गया वो वापस। तो विधायक साहब अभी इमरजेंसी था, इमरजेंसी में क्या करना पड़ा? रामनगर उठान पड़ा लोगों को। अब एक्सरे बोला तो है ही नहीं, अब क्या करें? अब वहाँ मशीन भाग गया ना, वो छोड़ कर नौकरी छोड़ रहा, दिल्ली चल गया। विधायक साहब इन मतलब काम नहीं हो सकता। अब वो तो आप लोगों तो मिल थोड़े करण भाई, आज तो आज में आना पड़ा ना, जब एक्सरे वाला वहाँ लोकल में है नहीं कोई। तो विधायक साहब मैं वही बोल रहा हूँ, 90 रुपए ले रहे हैं, उसके बावजूद भी ये हाल है। हाँ, तो अब है नहीं वहाँ पे ना, होता तो कर देते, मशीन तो है वहाँ। और उसने छोड़ दिया नौकरी और दूसरा आएगा कोई। वैसे भी सरकारी हॉस्पिटलों में 90 रुपए ले रहे हैं, उसके बाद भी वहाँ लड़का नहीं है तो बेकार है, फिर वो हॉस्पिटल ही बंद करा दो। हम तो ये बोल रहे हैं क्या करें, तो अब है नहीं तो क्या करें। मतलब विधायक साहब इस पहाड़ में कोई रहेगा ही नहीं रहेगा स्वास्थ्य सेवाओं को लेके। अब अरे भाई मैं क्या करूँ, जब वही नौकरी लगाए वो छोड़ के भाग गया। पहले कहा उन्होंने नौकरी लगा दो मेरी, विधायक भाग गया। विधायक साहब आपके हाथ में पावर है इस टाइम पे। अरे तभी तो कह रहा हूँ कि मैं दूसरा आदमी लाऊंगा ना, वहाँ आदमी वाला तो भाग गया, उसने छोड़ दी, दूसरी जगह नौकरी लग गई उसकी। करवाओ विधायक साहब, वहाँ पे अरेंजमेंट कराओ जल्दी से जल्दी। कराता हूँ मैं दूसरा। कब तक हो जाएगा? एक संतुष्टि के लिए आप मुझे डेट बताइए, तब तक मैं करवा दूंगा। कराता हूँ मैं भी, कराता हूँ 1 हफ्ते के अंदर कराता हूँ। 1 हफ्ते के अंदर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत के सुप्रसिद्ध धाम मां पूर्णागिरी में हर वर्ष लगने वाले मेले के दौरान दर्शन के लिए आने वाले लगभग 40 लाख तीर्थयात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए पूर्णागिरी क्षेत्र में होने वाली पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए क्षेत्र को एक नई पेयजल योजना की सौगात दी है, जिससे क्षेत्र में पेयजल की किल्लत जल्द पूरी हो जाएगी। माता पूर्णागिरी मंदिर क्षेत्र में प्रतिवर्ष 40 से 45 लाख श्रद्धालुओं को आते हैं, लेकिन वहाँ पर पानी की समस्या लंबे टाइम से बनी हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद
वहाँ पर वर्तमान में एक जो जलकुनिया से पाइपलाइन आनी है उसका कार्य गतिमान है और दूसरी एक जो लादीगाड़ पंपिंग योजना है उसका सर्वे भी शुरू किया जा चुका है और शीघ्र उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार से डोईवाला शुगर मिल में गन्ने की सप्लाई करने आ रही गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली डोईवाला में डिग्री कॉलेज के सामने अनियंत्रित होकर पलट गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि अक्सर हरिद्वार की ओर से ओवरलोड गन्ने की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती रहती है, लेकिन पुलिस और आरटीओ विभाग मौन बनकर ये सब देखता है। इसलिए प्रशासन को इन ओवरलोड गन्ने से भरी गाड़ी पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई हादसा न हो। जनपद चंपावत में खेती खान क्षेत्र के प्रसिद्ध जागोली बाबा मंदिर और धर्मशाला में चोरों ने मंदिर और धर्मशाला का ताला तोड़कर लाखों रुपए के आभूषण और सामान चोरी कर लिए। मंदिर में हुई चोरी की सूचना मिलने के बाद से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। सुबह जब मंदिर के पुजारी जनार्दन खरकवाल मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे तो मंदिर का ताला खुला देख वो स्तंभ रह गए। उन्होंने इस संबंध में मंदिर के अध्यक्ष और समिति को तुरंत इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मंदिर समिति द्वारा इस घटना की थाना लोहाघाट में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। 15-20 तोला की होगी। अच्छा, चांदी की थाली है, आसनी है चांदी के 10-12 कुंडल होंगे वो छोटे छोटे वाले, सोने के 2 छत्र हैं चांदी। तत्काल जो है हम लोगों द्वारा पुलिस की मौके पे भेजी गई थी और इसमें एसआई हरीश प्रसाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और उनके द्वारा हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने खंगाले हैं और इवन एसओजी और सर्विलांस की मदद से भी वहाँ से हमने डेटा लिया है और जो आसपास संदिग्ध लोग हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और सीधे हम इसका फिर खुलासा करेंगे। जनपद नैनीताल में जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने जनपद में शीतलहर के दौरान निराश्रित और असहाय व्यक्तियों को ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से 5 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की है। धीराज गब्रियाल ने जनपद के समस्त जिलाधिकारियों के साथ ही समस्त तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि निराश्रितों को संभावित शीतलहर के प्रकोप से बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें। पिरान कलियर के एक निजी अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के बाद अब लंडोरा में गर्भवती महिला की डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। वहीं महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण शिशु की मौत हो गई है और महिला मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया। पूरा मामला ये है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, रम की ये यहाँ लिया है। नॉर्मल बच्चा इन्होंने बहुत वो करवाया कि नॉर्मल के चक्कर में रहे, बता रखा था उसको ऑपरेशन। इन्होंने कहा नॉर्मल, वो अफजाल भाई अपनी सास को लेने चले गए घर, तो इन्होंने उस वक्त जब मैं चले गए इंजेक्शन लगाते रहे हैं, ग्लूकोज लगाते रहे। उसका केस इतना बिगाड़ दिया कि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद लड़का हुआ, इन्होंने कुछ नहीं बताया कि लड़का हुआ या लड़की हुई। 1 घंटे के बाद लाए हैं, बच्चे की सुंडी बंधी हुई थी, उस हिसाब से बच्चा लगा के जिंदा पैदा हुआ था, लेकिन सुंडी बंधी हुई थी। 1 घंटे के बाद बताया बच्चा मरा हुआ। फिर उसका इतना केस बिगाड़ दिया इन्होंने, इतना बिगाड़ दिया कि उसे कहीं कहीं लेकर जा रहे, लेकिन कुछ नहीं। तो आप कितने दिन से धरने जी धरने पे जो बैठे हो? हम मरीज के चक्कर में लग रहे हैं क्योंकि उसकी तबीयत इन्होंने इतनी बिगाड़ दी। रात को फिर वहाँ ले गए 2 बजे, ऋषिकेश ले गए, देहरादून ले गए, जब से पैसा लगता ही आ रहा। लेकिन यो अस्पताल सील होना चाहिए, वो मौत जिंदगी के बीच में लड़ रही, इसे सील करवाओ। सब डॉक्टरों को उठाओ, ये डॉक्टरों ने लिख रखा MBS डॉक्टर कुछ नहीं है आया, 5वीं क्लास पे आलो ये अस्पताल खोल के बैठ गए, पता कुछ नहीं आया। मानते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही से? जी हाँ, डॉक्टर की लापरवाही। डॉक्टर को बताना चाहिए ना कि बच्चा मरा हुआ है जिंदा हुआ, इन्होंने कुछ नहीं बताया। जिंदा था बच्चा जिंदा था, इन्होंने कुछ नहीं बताया। उसकी इतनी कंडीशन खराब करती, मौत जिंदगी के बीच में लड़ रही हो। जैसे डॉक्टर होते हैं, इस अस्पताल को सील लगवाना चाहिए हमारे लोंढोरे का। इससे पहले एक और केस बिगाड़ा इन्होंने रमजानी की बहू का, उसे बिल्कुल इस तरह कर दी कि वो मर कहीं गई, यहाँ से कहीं गैस बिगड़ गई इस अस्पताल में से। ये अस्पताल खुलना चाहिए, सील लगनी चाहिए। डॉक्टर मसूरी में टैक्सियों को पिक्चर पैलेस स्टैंड और लाइब्रेरी स्टैंड से की करेंट पेट्रोल पंप के पास बनी पार्किंग पर शिफ्ट किए जाने को लेकर मसूरी SDM और CO द्वारा मसूरी कार ओनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ SDM कार्यालय में बैठक की गई। बैठक में टैक्सियों को मसूरी पेट्रोल पंप पर बनी पार्किंग में शिफ्ट किए जाने को लेकर SDM मसूरी सुरेंद्र सिंह और CO मसूरी नीरज सेमवाल के साथ टैक्सी कार ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम रावत महामंत्री सुंदर सिंह के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। दोनों के बीच जमकर बहस के दौरान कई बार टैक्सी एसोसिएशन द्वारा बैठक का बहिष्कार किया गया, लेकिन काफी समझाने के बाद टैक्सी एसोसिएशन द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। टैक्सी एसोसिएशन के साथ हम लोगों ने अभी वार्ता की और उस वार्ता में
काफ़ी हद तक इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि जो हमारी नई पार्किंग नीचे बनी हुई है थिंकरेज में, तो जितने भी टैक्सीज यहाँ पर हैं अभी मसूरी में, स्पेशली जो सड़क के किनारे खड़ी हैं, वो सारी की सारी वहाँ पर शिफ्ट होंगी और वहीं से अपने कार्यों का संचालन करेंगे। अभी इसमें थोड़ा बहुत गतिरोध की बिंदु है, हमें 1 या 2 वार्ताओं के बाद हम इन बिंदुओं को भी हम सुलझाएंगे। नहीं देखिए, फोर्सफुली तो अब देखें जो परिस्थितियाँ कैसी बनती है, मैं अभी इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा मुख्यतः बल इस बात पर है कि एक एमिकेबल तरीके से समस्या का समाधान हो जाए। देखिए ऐसा है कि जो पार्किंग जो बनी हुई है, पार्किंग का उद्देश्य कोई लाभ कमाना नहीं है। पार्किंग का उद्देश्य, मूल उद्देश्य ये है कि ये मसूरी में बेसिकली ट्रैफिक के कंजेशन को, ट्रैफिक के अनावश्यक दबाव को खत्म किया जाए, तो इसका मूल उद्देश्य ये है। अब कोई इसका क्या मंतव्य निकालता है? जो है उनके साथ वार्ता हुई है और उन्हें समय चाहा है 2 दिन का, उनको समय दिया गया है। यदि उसके बाद नहीं करते हैं तो इसको जो है लागू किया जाएगा। टैक्सी स्टैंड के लिए है कि उनके पास जो टैक्सी स्टैंड में स्पेस है 15-20 गाड़ियों की, उतनी वहाँ गाड़ियाँ रहेंगी। बाकी जो गाड़ियाँ हैं वो पार्किंग में जो किंग रेंज में वहाँ आएंगी, और यदि ऊपर गाड़ियाँ भरती हैं, वो नीचे आती है तो उतनी गाड़ियाँ ऊपर चलती जाएंगी, रोटेशन में चलता रहेगा। पहला काम तो ये है। सेकंड ये है कि हम जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जैसे टवेरा है या कुछ वैसी गाड़ियाँ आती हैं टूरिस्ट की, वो किंग रेंज पे रुकेंगे, वहाँ से इनके माध्यम से, शटल के माध्यम से उनको ऊपर भेजा जाएगा। जनपद नैनीताल के सुखाताल क्षेत्र में 44 अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाने के हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद प्राधिकरण नगर पालिका की टीम क्षेत्र में पहुंची। भारी पुलिस बल के साथ टीम ने अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की तो लोगों ने भारी विरोध शुरू कर दिया। भारी संख्या में क्षेत्रवासी सड़क पर ही बैठ गए, जिन्होंने बुलडोजर मशीन और टीम को आगे नहीं बढ़ने दिया। इस दौरान विधायक सरिता आर्य ने जिला प्रशासन से बात की, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों को 15 दिन का समय देकर आज की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। निदेशक होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं उत्तराखंड डॉक्टर JL फिरमाल और उत्तरकाशी जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पमिता उनियाल के मार्गदर्शन में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और छात्रावास गंगनानी बडकोट उत्तरकाशी में निःशुल्क होम्योपैथिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर पमिता उनियाल द्वारा बालिका विद्यालय और छात्रावास में रह रहे छात्र छात्राओं को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की उपयोगिता के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी। खबर जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा से है, जहां नंदा ग्राम पंचायत और कुटरी ग्राम पंचायत के मध्य नेशनल हाईवे द्वारा बनाए जा रहे बाईपास के किनारे नगर पालिका द्वारा कूड़ा डंपिंग जोन बनाया गया है। लगातार ग्रामीणों द्वारा शिकायत की जा रही थी कि नगर पालिका द्वारा यहां पर कूड़े के ढेर में आग लगाई जा रही है। पिछले दिनों हमारे द्वारा भी एक खबर दिखाई गई थी। खबर दिखाई जाने के बाद तहसीलदार शुभांगिनी और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ने संयुक्त रूप से औपचारिक निरीक्षण किया, जहाँ उनके द्वारा लगातार कई दिनों से कूड़े के ढेर में लगी आग की शिकायत सही पाई गई। इसी क्रम में खटीमा की तहसीलदार शुभांगिनी ने कार्रवाई करते हुए डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन ठेकेदार के ठेके को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए। के आधार पर चक्करपुर बाईपास में जो कूड़ा जलाया जा रहा है या फिर जो कूड़ा वहाँ पर निस्तारित किया जा रहा है, उसमें शिकायत आती है कि काफ़ी स्मेल आ रही है और उनके द्वारा कूड़े का सेग्रीगेशन नहीं किया जा रहा है और साथ ही जो भी कूड़ा वहाँ पर डंप हो रहा है सबको जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदूषण की समस्या वहाँ पर आ रही है। तो कल मेरे द्वारा और साथ ही EO नगर पालिका के द्वारा वहाँ पर संयुक्त एक निरीक्षण किया गया है और उसमें हमने जो ठेकेदार हैं जो वहाँ पर कूड़े का निस्तारण कर रहे हैं, उनके टेंडर को कैंसिल करने की संस्तुति का लेटर एक यहाँ से बना दिया है। जनपद उत्तरकाशी के मुख्य द्वार नगर पालिका परिषद चिन्हाली रिसोर्ट के बाजार से दिन में एक बार कचरा उठाया जा रहा है। नगर पालिका इसी सड़न भरे कचरे से लाखों की कमाई कर पालिका का खजाना भर रही है और लोग इस कचरे को देख अपना नाक मुंह बंद कर रहे हैं। पालिका की ओर से जैविक और अजैविक कूड़े को अलग अलग 10 भागों में अलग किया जाता है और अजैविक कूड़े की छटनी करके उसे बेचा जा रहा है, जिससे पालिका लाखों रुपए कमा रही है। इस वर्ष 6 महीने में पालिका ने 100 टन से ऊपर कूड़े की बिक्री कर 3,22,000 की आय अर्जित की है। इसके साथ ही जैविक कूड़े से खाद भी तैयार की गई है। इस खाद को बेचकर भी हजारों की कमाई हो रही है। विगत 2 दिन पूर्व ही धोनाई क्षेत्र में दिन दहाड़े गुलदार को देखा गया था, जिसके बाद सभी ग्रामीण भयभीत और दहशत में थे। जिसके बाद पहाड़ टीवी द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया और ग्रामीणों की पीड़ा संबंधित विभाग के सम्मुख रखी गई थी। जिसके बाद वन विभाग तत्काल हरकत में आया, जहां उप वन क्षेत्र अधिकारी बैजनाथ रेंज गुलाब सिंह कौरंगा दल बल के साथ धोनाई घाटी पहुँचे और समूचे क्षेत्र में गश्त का निरीक्षण किया, जिससे की पिंजरा लगाने की जगह सुनिश्चित की जा सके। यहाँ गुलदार का आतंक हुआ है, तो इस वजह से हम बैजनाथ रेंज की टीम लेकर के, पूरी टीम को लेकर के आज हमने देवनाई ग्राम में जो है इसका निरीक्षण किया और ग्रामवासियों को जो है इसके बचने के उपाय बताए गए हमारे द्वारा कि भाई आप अपनी झाड़ियाँ काटें और साफ़ सफाई रखें और संध्या के वक्त सब लाइटें जला के रखें। ये हमने उनको अभी बताया गया है हमारे द्वारा। और निरीक्षण आपके द्वारा किया कि तो पिंजरा लगाने की कवायद कब तक? अभी इसमें जब तक का ऐसा है कि बाघ का अभी तो हाल फिलहाल जो है ये कह रहे हैं कि हमारी इतनी गाय मार दी, इसलिए पिंजरे के लिए तो हमें जो है शासन से प्रशासन से जो है स्वीकृति लेनी पड़ेगी, तब इसके बाद हम इसके पिंजरा लगा सकते हैं।
हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा सलीमपुर तिराहा हीना मारुति वॉशिंग सेंटर के पास विकास अग्रवाल की प्रॉपर्टी को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा सील किया गया। प्रबंधक सौर्य शर्मा ने बताया कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा एक दिन पहले नोटिस दिया गया और अगले ही दिन बिल्डिंग को सील किया गया, जबकि हमने इस संबंध में हमारे द्वारा कागजी कार्रवाई भी प्रोसेसिंग में चल रही है और बिल्डिंग के अंदर रह रहे हमारे वर्कर्स गार्ड्स का घरेलू सामान भी HRDA विभाग द्वारा बाहर फेंका गया। देखिए, ये प्राधिकरण का जो मूल उद्देश्य है और जो हम लोग आजकल कार्रवाई कर रहे हैं उसका उद्देश्य किसी की प्रताड़ना नहीं है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ। केवल प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे पुराने बड़े बड़े बिल्डर्स बिना कोई लेआउट पास कराए, बिना मूलभूत सुविधाएं दिए लोगों को प्लॉट बेच के निकल जाते हैं। बाद में वहाँ पर पेयजल को लेकर, विद्युत कनेक्शन को लेकर और वाटर ड्रेनेज को लेकर समस्याएं खड़ी होती हैं। ये दायित्व उस बिल्डर का है कि अगर वो प्राधिकरण से लेआउट पास कराएगा तो उसे सारी मूलभूत सुविधाएं देनी पड़ेंगी और उसके चलते हमारा जो आम आदमी है वो पिसता है और उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कल इस विषय पर प्राधिकरण में भी चर्चा हुई थी कि चूँकि कॉलोनियाँ बड़ी भारी संख्या में सील हो गई हैं तो उसका कोई वे आउट निकाला जाना चाहिए। मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूँ कि जो भी बड़े बिल्डर्स इस तरह का धोखाधड़ी करके आम लोगों के साथ निकले हैं उन्हें कतई नहीं बख्शा जाएगा और उसका हम विधिक परीक्षण करा रहे हैं। यदि आवश्यकता होगी और यदि कानून इसकी अनुमति देगा और यदि लीगल स्थिति ये बनती है तो उनके विरुद्ध धोखाधड़ी के फ्रॉड के मुकदमे भी दर्ज कराए जाएंगे। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ, क्योंकि उन्हें ये कोई अधिकार नहीं है कि भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाकर आप निकल जाइए। बिल्डिंग के मालिक है विकास अग्रवाल। अच्छा, अभी जो सीलिंग की कार्रवाई हुई उसे कहाँ तक संतुष्ट हैं सब? ये तो जस्ट गुंडागर्दी करी जा रही है यहाँ पर। हमारे पास है ना कल शाम को नोटिस आया है और शाम को नोटिस आने के बाद दिन में सीलिंग करने के हमको है ना मॉर्निंग में दिया गया था 11 बजे से 5 बजे के बीच में सीलिंग करी जाएगी। कल कितनी तारीख में? कल थी 14 तारीख में और हमको 15 तारीख में आपको नोटिस वो दिखा देता हूँ। कल मेरे पास नोटिस आया है, इसके अंदर लिखा हुआ है 15 तारीख को आपको सीलिंग करी जाएगी और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 11 बजे से 5 बजे के बीच में, जबकि ये बिल्डिंग के अंदर 10 बजे अंदर घुस जाते हैं और जो यहाँ पे फैमिली रह रही है, जैसे हमारे गार्ड की फैमिली रह रही है, हमारे वर्कर्स की जो फैमिली रह रही है, उनका सामान है ना इन्होंने पटक के सारा बाहर निकाल दिया, जो वो रूम्स में रह रहे थे। आप देख सकते हैं अंदर की मैं आपको वीडियो फुटेज दे चुका हूँ और यहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। हाँ, आज आने से पहले कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया, कोई वो कॉल नहीं करा गया। और पहली बार ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा गया कि कभी शाम को आप नोटिस दे रहे हो, सुबह सुबह आप सील कर दोगे। किसी अगर हम गलत भी हैं तो आप हमें टाइम तो देंगे कि अपनी बात रखने का, अपनी वो चीज़ें रखने का। हमने यहाँ पर OTS के अंदर पहले कंपाउंडिंग में भी फाइल डाल रखी थी, इन्होंने नहीं करी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उसके बाद हमने OTS के अंदर भी इसकी फ़ाइल डाल रखी थी। ये बार बार अलग अलग रीज़न लगा के उसको फाइल को कैंसिल कर देते हैं, बार बार उसको जो फाइल है हमारी उसको आगे नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है क्यों कैंसिल करते हैं बार बार? सर, यहाँ पे जो इनके पंकज पाठक हैं जो वो अपनी हमसे दुश्मनी मानते हैं, जबकि अब उनको हमने बोला गया, मैंने आज जो HRD के अधिकारी भी आए थे, हमने इनको बोला गया था सर 11 बजे का टाइम है, आप मेरी फ़ीस निकाल के दो, मैं आज में ही आपकी फ़ीस जमा कराऊंगा। तो कह रहे आपको बात करनी चाहिए थी ऊपर, बात करे सर कितने साल से तो चक्कर काट रहे हैं इनके कि है ना हमारी फाइल करा दो। जब OTS में डाल रखी है, या तो हम कह रहे हैं हम फ़ीस जमा नहीं करेंगे, हम फ़ीस जमा करने को तैयार हैं, आज भी हमारी फ़ीस निकाली जाए, हम नेक्स्ट डे उसको हम फ़ीस को पूरी की पूरी कराएंगे। और ना हमारी किसी पेपर में है ना कोई भी ऐसी कोई कमी है जो ये। गरुड़ क्षेत्र के अमसियारी में किसान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 17 और 18 दिसंबर तक 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसे मुख्यमंत्री पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। किसान महोत्सव के मुख्य आयोजक किशन राणा ने कहा कि श्रम का सम्मान के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये टिटोली जो अमसारी ग्राम सभा का फील्ड है, इसमें हितैषी संस्था जाना जो 6 महीने से किसान लोगों की खेतीबाड़ी के संबंध में जो महिलाएं काम करती हैं, उस संबंध में यहाँ पर ये प्रतियोगिता सत्र को कर रखी है। उसमें हितैषी संस्था द्वारा बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ पर टिटोली के इस मैदान में करने जा रहे हैं। सुनाई दिया है कि यहाँ पर इस प्रतिभाग में, इस महोत्सव में मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और क्या कहते हैं दोनों यूनिवर्सिटी के कुलपति आ रहे हैं, अल्मोड़ा और पंतनगर यूनिवर्सिटी के 2 पद्मश्री बसंती दीदी और कल्याण सिंह रावत जी भी आ रहे हैं। बड़े हर्ष का विषय है हम ग्रामीणों के लिए कि उनका अनुभव मिलेगा और ऐसे किसानों को उत्साहवर्धन होगा जो खेतीबाड़ी से जुड़े हैं। और श्रम के सम्मान के संबंध में हम ग्रामीणों का ऐसा उत्साहवर्धन हितैषी संस्था करते हैं, हम उसके काफ़ी आभारी हैं कि वो क्षेत्र में ऐसा महोत्सव बना रहे हैं, उत्सव बना रहे हैं। और सुना था कि हितैषी संस्था के सचिव डॉक्टर किशन राणा और रतन सिंह जी ने कि यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होंगे,
तो अगर वो सांस्कृतिक विभाग से हो रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। और मुख्यमंत्री को आना 18 दिसंबर 2022 को जिला बागेश्वर, तहसील गरुड़, ग्राम सभा अमशारी के जो जहाँ पर हम खड़े हैं, तीज का जो मैदान है, यहाँ पर किसान महोत्सव श्रम का सम्मान का आयोजन होने वाला है। और 2 दिवसीय जो कार्यक्रम होगा, पहले दिन जो है जो हमारे महिला जो किसान जो चयनित हैं प्रत्येक गाँव से, वो 33 प्रतिभागी हैं। उसके अलावा वैसे कुल में 133 प्रतिभागी हैं जिनको हम पुरस्कार देते हैं। पहला पुरस्कार के रूप में जो उन 33 महिलाओं में जो प्रथम आएंगी उनको जो है भिलकोट ग्राम सभा न्याय पंचायत का प्रथम किसान घोषित किया जाएगा। उनको पहला पुरस्कार 15,000, दूसरा पुरस्कार 12,000, तीसरा पुरस्कार 10,000 के रूप में संस्था द्वारा दिया जाएगा और एक थर्मस, एक शॉल भी दिया जाएगा। बाकी जो 30 महिलाएं हैं उनको एक शॉल, एक थर्मस के साथ उनको पुरस्कारित किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। उसके अलावा जो 100 महिलाएं हैं उनको हम एक कुटली जो कृषि का यंत्र होता है और एक जो हथपंजा जिसको रेक कहते हैं, वो भी हमारी संस्था के माध्यम से, विभाग के माध्यम से हम लोग मिलकर सब लोगों के प्रयास से दिया जाना है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि एक तो महिलाओं के सवाल जवाब होंगे जिनके गाय भैंस हैं और जो घास काटने में, खेती करने में जो उत्तम जो हमारे जो महिलाएं जो किसान होती है, जो खेती बाड़ी, जल जंगल ज़मीन, सब तरह के बागवानी, सब तरह के कार्य को करते हैं, उसको उत्तराखंड में किसान कहते हैं। और उनके सम्मान का जो कार्यक्रम है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम जो उत्तराखंड की रीढ़ हमारी महिला है, उसके श्रम को, उसके काम को कहीं महत्व नहीं दिया जाता है। तो संस्था ने ये सोचा कि क्यों न हम अपनी उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, जो रीढ़ की हड्डी हैं, उनके श्रम के सम्मान को सिद्धार्थगंज में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से बिना लाइसेंस के चल रहे अस्पतालों और झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं कार्यवाही करते हुए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम ने सिद्धार्थगंज नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में एक झोला छाप डॉक्टर की दुकान पर छापा मारा। छापे के दौरान टीम को प्रतिबंधित दवाइयां और एक्सपायरी डेट की दवाइयां बरामद हुई। वहीं स्वास्थ्य और पुलिस प्रशासन की टीम ने झोला छाप डॉक्टर की दुकान को सील कर दिया। जैसे कि भाजपा ने सभी जिलों की कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें कई वरिष्ठ और युवा कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं गरुड़ क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता घनश्याम जोशी को भाजपा बागेश्वर का जिला महामंत्री बनाया गया है। इससे पूर्व घनश्याम जोशी सांसद अजय टमटा के प्रतिनिधि भी थे। मैं पहाड़ टीवी का धन्यवाद करता हूँ अपने कार्यकर्ताओं का भी इस जिम्मेदारी जो मुझे संगठन ने सौंपी है, अपने प्रदेश नेतृत्व का, जिला नेतृत्व का और अपने वरिष्ठ जनों का मैं आभार प्रकट करता हूँ जो जिम्मेदारी मुझे दी है। मेरा प्रयास रहेगा कि इस जिम्मेदारी को मैं अपनी क्षमता के अनुसार कुशलतापूर्ण निभाऊं और संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस जनपद पर मंडल में मजबूती के साथ खड़ा हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी? इस संगठन की जो भी जिम्मेदारी सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगी और संगठन की जो जिम्मेदारी सबको मिलेगी। जिम्मेदारी हम भारतीय जनता पार्टी में तो जिम्मेदारी सभी को एक जिम्मेदारी है, पद तो एक निमित्त मात्र है। इस जिम्मेदारी के अनुसार सभी लोग काम करेंगे। सरकार द्वारा नंदा गौरा योजना के नियम में बदलाव किया गया है, मगर इस बदलाव के बाद से छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नंदा गौरा योजना के नियम सरकार द्वारा बदलने के बाद अब नए फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं, जिसको बनाने के लिए बहुत सारे कागज मांगे गए हैं, जिसको बनाने के लिए कॉलेज में पढ़ रही छात्राएं तहसील, पटवारी और ब्लॉक के चक्कर काटने में लगे हैं। छात्राओं द्वारा बताया गया कि पूर्व में सारे कागज जमा कर दिए गए थे, दोबारा कागज जमा करवाए जा रहे हैं, जो कि गरीब जनता के साथ अन्याय है। बच्चों ने सरकार से इस नियम को वापस लेने और पुराने नियम को लागू करवाने की बात कही है। करिश्मा रावल है, ये गौरा धन करनी है, उसके फॉर्म के चक्कर में हमने एक बार बोला कि दूसरे फॉर्म, एक बार हमने फॉर्म भरा, फिर बोला दूसरे वाले फॉर्म आने वाले हैं, फिर बोला कि वो कैंसिल हो गया, फिर अब दोबारा दूसरा वाला फॉर्म भरो बोल रहा है। इतने परेशान हो गए हैं, कितने बार कितने पैसे खर्च हो गए इनके चक्कर में। और फिर हम अब बोल रहे कि कहते हैं ये वाला फॉर्म भरो, इसमें बहुत ज़्यादा लफड़ा है, इसके चक्कर में हमारे कम से कम 50,000 के चक्कर में बहुत पैसे बर्बाद हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि जो पहले वाला फॉर्म हमने भरा है उसी से हमें पैसे। मेरा नाम हेमा रावल है। ये कन्याधन के चक्कर में हम इतना परेशान हो गए कि हमको कभी दूसरा फॉर्म भरो, कभी दूसरा फॉर्म भरो बोल रहे हैं। हम फॉर्म के चक्कर में इतना परेशान हो गए, कभी एक तो हम दूर वाले हैं, हमको आने जाने की दिक्कत हो जाती है। एक आने जाने के लिए हमारे 10,000 रुपये तो ना आने जाने में, फॉर्म भरने में कभी कुछ ऐसे खर्चे हो जा रहे हैं, इसलिए हमको पुराने वाले ही कानून। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।